स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई चीज लेकर आए जो आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे वो इंटर हो। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में भी वो भी आपको एक्टिव एंड पैसिव है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है बच्चों। आज हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आभारी हैं हम आपके। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए, ऐसे ही आगे भी हमें सहयोग करते रहिए। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, चाहे वो 10th हो या 12th, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे जो 1 से लेकर 8 में है, 5 से लेकर 8 में, उनके लिए भी एक्टिव एंड पैसिव बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछते हैं। जरूरी नहीं वो बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम के अलावा भी हम बहुत सारे एग्जाम देते हैं, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। इंग्लिश ग्रामर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए इसको हम जानते हैं कि किस प्रकार से इसको हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। बात वही होती है बच्चा, लेकिन कहने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि जैसे हमने कहा, मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपका एक्टिव हो गया। यही होगा कि पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, ये आपका क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो बात में कोई फर्क आई नहीं, क्योंकि बात तो वही है, बस कहने का तरीका बदल रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी में वॉइस 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है बच्चा? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। जो पहला है आपका एक्टिव वॉइस, और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तवाच, यानी इसमें कर्ता इंपॉर्टेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? कर्तवाच। और ये क्या है आपका? कर्मवाच। यहाँ कर्म आपका महत्वपूर्ण होता है। ठीक, एक्टिव वॉइस कर्तवाच, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है बच्चा? जैसे हमने लिखा, राम राइट्स अ लेटर। ये आपका क्या हो गया बच्चा? एक्टिव वॉइस है। क्या है ये आपका? एक्टिव वॉइस है। ठीक, हमने लिखा राम राइट्स अ लेटर। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया, एक्टिव में कर्तवाच्य जो है महान होता है, पैसिव में आपका कर्मवाच्य होता है। अब बनाएंगे कैसे? ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब। सब्जेक्ट, वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए बनाते हैं। अ लेटर इज रिटेन बाय राम। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म यूज होती है, और प्लस बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाक्य में देखने को मिल रहा है तो आप डायरेक्ट समझ जाइए कि ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। ठीक बच्चा? जैसे देखिए, हमने इसमें आपने क्या किया, राम सब्जेक्ट है, राइट्स आपका वर्ब हो गया, और लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को उठाकर हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट बना दे रहे हैं। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। वो हम आपको भी टेंस के द्वारा बताएंगे कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये आपका वर्ब का 3rd फॉर्म, और ये रहा आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए ये हो गया।
हमने देखिए क्या किया, पहले जब हम एक्ट टू में बनाते हैं तो एक्ट टू में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पैटर्न होता है। लेकिन जैसे ही हम पैसों बनाते हैं तो पैसों में क्या होगा बच्चा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, फिर आपका वर्ब अपनी जगह रहेगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, सब्जेक्ट आपका लास्ट में हो जाएगा। बन गया आपका एक्टिव से पैसिव, बस ऑब्जेक्ट को इधर उठा कर रख देंगे, सब्जेक्ट को वहां, और वर्ब आपका अपनी जगह बना रहेगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल जान लेते हैं। जितना एग्जाम्पल जानते चलेंगे उतना हमारे लिए समझने में आसानी होगी। तो चलिए जानते हैं, ही किल्ड अ स्नेक। ठीक बच्चा, बन गया आपका। अब हम इसको पैसों में बनाते हैं, ये रहा आपका एक्टिव वॉइस। अब हम इसको पैसों में बनाएंगे। अब पैसों में आपको क्या करना था, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट में लिखना है। अ स्नेक किल्ड है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म दिया है, लेकिन हमें इसे फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। आ स्नेक किल्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं, रूल बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं और कौन कौन से टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, किस किस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, उनके रूल हम आगे जानते चलेंगे। तो चलिए जानते हैं रूल नंबर 1। रूल है आपका, लिखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। देखिए बच्चा, हम आपको बहुत ही विस्तार से समझा रहे हैं, हालांकि चाहते तो आपको जो YouTube पे ढेर सारा प्रचलित है, शॉर्ट में 2 मिनट में 1 मिनट में ट्रिक से पहचानिए। ट्रिक तो हमने आपको बता दिया कि जब पैसों बनाते हैं या पैसों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और प्लस बाई लगा होता है, ये ट्रिक है आपका, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे और पैसों वाइज है। लेकिन विस्तार से ये बता रहे ताकि आप एक बार पढ़िए और हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए, हमेशा याद रहे। आपको कोई हवा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पढ़ें और मन से पढ़ें, जो चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहे और आपके काम में आए। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं। देखिए, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इसे हम कहाँ ले गए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। स्नेक आपका ऑब्जेक्ट है, इसे हम कहाँ ले आए हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः क्या लगा होता है बच्चा, बाई लगा देते हैं। देखिए
जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। देखिए यहीं पे सारी चीजें क्या होती है बच्चा, क्लियर होती चली जा रही है। ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। देखिए ले आए, ठीक। स्नेक आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह आ गया, और ये आपका सब्जेक्ट था ही, ये कहाँ आ गया आपका ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक। ये रहा रूल, स्थान पर ले, तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाय लगा देते हैं। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा, बाय लग गया आपका, ठीक। रूल के मुताबिक जितना भी है समझ में आपको आया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिखा एक्टिव का सी विल वॉश हर क्लॉथ्स, ठीक। वो क्या कर रही है, अपने कपड़े धो रही है। सी विल वॉश हर क्लॉथ्स। अब यही हम अगर पैसू बनाएंगे तो पैसू क्या होगा बच्चा, कपड़ा धोआ जा रहा है उसके द्वारा। अब कहने के लिए तो बात वही है, कपड़ा धोया जा रहा है उसके द्वारा, या वो कपड़े धोएगी, बात आपकी वही आ गई तो हो जाएगा। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, इसे हम कहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट, और जो आपका ऑब्जेक्ट है इसे हम कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट में। क्लॉथ्स हर क्लॉथ्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, हर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। ओह सॉरी, इसमें मैंने सहायक लिया। तो क्या हो जाएगा, हर क्लॉथ्स, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे विल बी हो जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्रिया में, तो क्या हो जाएगा आपको, वॉश का वॉश्ड, सी का क्या हो जाएगा, हर, बाई लग जाएगा और बाई हर, ठीक। देखिए सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया है जैसा कि नियम में दिया गया है, और ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब लग गया आपका, ये रहा आपका मेन वर्ब। हमेशा क्या होती है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। ये रहा आपका पैसिव वॉइस। देखिए बच्चा, रटना बंद करिए, चीजों को समझना चालू करिए। रटना भूल जाते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत समय तक बनी रहती है। तो कहीं भी कोई भी पूछे आप आसानी से वहां बता सकते हैं। इसीलिए रटना बंद, समझना चालू। अब देखिए इसके लिए हम आपको एक पैटर्न बताते हैं। जैसे मैंने आपको टेंस बताया था, जिस प्रकार आपने टेंस का पूरा वीडियो देखा होगा तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने टेंस नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आप वहां जाकर पूरा टेंस विस्तार से देख और समझ सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक पैटर्न जानते हैं। जैसे मैंने आपको टेंस में बताया था पैटर्न, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर आपका मेन वर्ब लगता है और प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगता है। अब ऐसे ही हम ये तरह आपका एक्टिव वॉइस मतलब आपका टेंस हुआ, और पैसिव वॉइस जिसमें हम चेंज करेंगे कर्मवाच्य में, ठीक। कर्मवाच्य में क्या करते हैं बच्चा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ, और सब्जेक्ट आपका वैसे ही रहेगा, ठीक। ये रहा आपका पैटर्न। देखिए इसी के आधार पर ये चेंज हुआ है। एक्टिव आपका ऐसे ही सी विल, देखिए सब्जेक्ट सी हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल लग गया, मेन वर्ब आपका वॉश है, ऑब्जेक्ट आपका हर क्लॉथ्स। वैसे ही आपको हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक, और उसके बाद सब्जेक्ट लग गया आपका। ठीक, सब्जेक्ट से पहले हम यहाँ पे बाय लगाते हैं, ये रहा आपका पैटर्न। ठीक बच्चा, चलिए हम अब ये जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किन किन टेंसों की बनती है, किन किन टेंसों की नहीं बनती है। हमारे टेंस कितने होते हैं बच्चा? 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसों में जो टेंस होती है वो सिर्फ 8 की पैसिव वॉइस बनती है। अब वो 8 कौन कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं। पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनती है। ठीक, 8 टेंस की बनती है। अब वो कौन कौन से है 8 टेंस, उसको जानते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ये रही आपकी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है। ठीक, इसमें कितने हो गए आपके? 3, और एक जो है चौथे नंबर का, उसका नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नहीं बनता है। ठीक बच्चा, तो इसमें कितने हो गए? 3 की बनती है, एक की नहीं बनती है। इसी तरीके से पास्ट का भी है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बनती है और पास्ट कंटिन्यूअस की बनती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बनती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनती है बच्चा, इसका नहीं बनता है। इसमें भी 3 हो गए, तो आपके टोटल कितने हुए? 6। ठीक, देखिए इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बनती है और फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। चौथा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनती है। तो कितना हो गया बच्चा? 6 + 2 8। तो मतलब जो पैसिव वॉइस है आपकी, ये 8 की बनती है, 8 की बनती है और 4 की नहीं बनती है। ठीक, मैंने आपको यही बताया जो पैसिव वॉइस है वो सिर्फ और सिर्फ 8 टेंस की बनती है और 4 की नहीं बनती है। और आपको ये 8 में विस्तार से पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, टेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपको टेंस पूरा का पूरा कंप्लीट किया है एक वीडियो में। अगर आपको टेंस पूरा देखना है, पूरा जानना है, तो आप इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहां जाके पूरा टेंस आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो आप पहले टेंस को समझिए और इसको तब बनाइएगा। ये बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि हम सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां सी का हर कैसे हो जाता है, ही का हिम कैसे होता है। चलिए वो हम भी आपको बताते हैं। देखिए एक 2 में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, और उसे हम जब पैसों में चेंज करते हैं तो क्या बनता है। ठीक, ऑब्जेक्ट आपका हो गया। चलिए देखते हैं, जैसे हमने लिखा आई, तो इसका आई क्या हो जाता है? मी। आई का पैसों बनाते समय ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी का
अस। ठीक, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा और शी का हर हो जाता है। बचा आपका देम, इट, बाय, इट, दे, बाय, देम। देखिए, जब भी हम एक्टिव से पैसू बनाते हैं तो उसमें कुछ चेंज भी होता है। जैसे जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में आपका चेंज हो जाता है। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है और ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाता है, इट का बाय इट लग जाता है, दे का बाय देम हो जाता है। ये तो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के महत्वपूर्ण चीजें बताई है, रूल बताया है। लेकिन जिन 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है वो 8 टेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो भी विस्तार से नियम के साथ। क्योंकि ऐसे हम आपको बता दें तो आप भी बोर होने लगेंगे और वीडियो भी लंबा होगा, इसलिए आप उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। तो बच्चा, मैं आपको 8 टेंस बहुत ही विस्तार से 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगी। तो वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आप अगला वीडियो देख पाएंगे। नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा, बहुत ही जल्द हम आपके सामने 8 टेंसों की 1 बाय 1 टेंस आपके सामने पैसिव बताएंगे। तो बच्चा, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चा, ओके, बाय बाय।